प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, कितनी वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को अगर अपन फेंकते हैं तो प्लैनेट के फील्ड से वो बाहर चली जाएगी, या सैटेलाइट कितनी ऑर्बिटल स्पीड से घूमता है। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी और फॉर्मूलाज अपन ने ड्राइव किया था। आज उन्हीं फॉर्मूलाज पे अपन पीवाईक्यूज देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से न्यूमेरिकल आज तक इन टॉपिक्स पे आए हुए हैं। ठीक है, तो आज का पूरा लेक्चर रहेगा न्यूमेरिकल के बारे में। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूलाज लिख देता हूं कि हमारे पास प्रीवियस क्लास के अंदर एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था सर, पहला फॉर्मूला था कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। ये एस्केप वेलोसिटी थी और यहां पर मल्टीपल था 2, यहां पर मल्टीपल था 2। ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला था। इसके और क्या फॉर्मेट थे सर, इसको अपन ने स्मॉल जी के फॉर्मेट में लिखा था √2 GR और आर था यहां पर कैपिटल आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ या जो भी प्लैनेट है। इसके और क्या फॉर्मेट थे, तो इसका एक और फॉर्मेट में यहां बना देता हूं, क्या पता हमारे काम में आए कि 2 की जगह 2 रख दिया अपन ने, जी की जगह जी रख दिया, आर की जगह अपन ने आर रख दिया। मास को चेंज करना है। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी को रखा रो, वॉल्यूम को रखा 4/3 पाई आर क्यूब। और आर क्यूब कौन सा, तो एस के वेलोसिटी के लिए आर क्यूब अपन बात करते हैं रेडियस। आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैं यहीं पे इसको अपडेट कर देता हूं, ये आर स्क्वायर बच गया हमारे पास, और ये 2 और ये 4 ये 8 बन गया हमारे पास, ये भी हटा दिया। और यहाँ नीचे 3 था उसको भी मैंने हटा दिया और 3 को यहाँ लिख दिया। तो ओवरऑल हमारे पास फॉर्मूला आ गया सर कुछ इस तरीके से, 8/3 G इंटू रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो एस्केप वेलोसिटी के जो फॉर्मूलाज हैं तीनों अपन को याद रखने। जब मैंने एस्केप वेलोसिटी ड्राइव करवाया था तो मेन फॉर्मूला हमारे पास ये आया था ड्राइव के टाइम पे, रूट में 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, जिसमें 2 और जी तो कांस्टेंट है। मास हो जाएगा जिस प्लैनेट से थ्रो कर रहे हैं, आर हो जाएगा उसका रेडियस जहां से आप सरफेस से, जिस प्लैनेट के सरफेस से आप थ्रो कर रहे हो उस प्लैनेट का रेडियस। फिर इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो हमने प्लैनेट लेके चले अर्थ, तो अर्थ के लिए हमने बात की तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया स्मॉल जी के रेस्पेक्ट में। तो जी जी है, सॉरी 2 है, स्मॉल जी हमारे पास एक्सेलरेशन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और आर उसका रेडियस हो जाएगा। फिर अपन मास के टर्म में, मास को हटा दिया डेंसिटी के टर्म में लाए तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसमें 8/3 G कांस्टेंट है, रो डेंसिटी हो जाएगी किसकी, प्लैनेट की यानी कि अर्थ की, पाई कांस्टेंट है और आर हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ। ये अपन ने डिस्कस की। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अपन ऑर्बिटल स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्बिटल स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला आया था कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर है ध्यान रखना। ये कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर आया था। इसका स्पेशल केस अपन ने देखा था कि अगर ये प्लैनेट नियर टू अर्थ घूम रहा है तो ये वाला आर किसके बराबर हो जाएगा, तो आर हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं। तो स्पेशल केस के फॉर्मूले आ जाएंगे हमारे पास कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दैट इज √GR। बट ये याद करना है कि ये स्पेशल केस के फॉर्मेट है ये सारे के सारे, यानी कि जब कहां रहे, नियर अबाउट द अर्थ, जो सैटेलाइट है या फिर जो भी पार्टिकल घूम रहा है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है, तो उस कंडीशन में ये छोटा वाला जो आर है कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, दैट इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट यानी कि अर्थ। और उसको अपन और क्या लिख सकते हैं, तो सर इसको अपन लिख सकते हैं आर से मल्टीप्लाई करवा के G इंटू आर, तो ये हो जाएगा G इंटू आर, दैट इज एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। प्लैनेट बदल जाएगा तो दूसरे प्लैनेट के लिए। ये हो जाएंगे सारे फॉर्मूला जब हम चर्चा करते हैं न्यूमेरिकल्स की, कौन कौन से न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। पहला जो न्यूमेरिकल इसमें दे रखा है कि इफ VE is the escape velocity and V0 is the orbital velocity of a satellite for orbit close to surface of earth। यहाँ इसने वर्ड काम में लिया है फॉर क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि फॉर्मूला जो रहेगा वो ये काम में नहीं आएगा, सरफेस ऑफ अर्थ पे ये काम आ जाएगा। ठीक है, देन दीज आर द रिलेटेड, तो उस कंडीशन में दोनों का रिलेशन बताना है। ओवरऑल मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि ये बताना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एस के वेलोसिटी v है और ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है, जिसमें स्पेशली बता रखा है कि ऑर्बिटल कौन सा है, √GR वाला है, तो इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो क्लियर दिख रहा है कि सर ये तो हो जाएगा जैसे ही अर्थ के पास में आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, तो सर या तो ये बनेगा या ये, तो मैं ये काम में ले रहा हूं, दैट इज √GR। तो यहां से जैसे √GR लूंगा जिसमें ये अर्थ के पास में चल रहा है, और यहां पर आ जाएगा √2GR। तो कंपैरिजन करने के लिए एस्केप वेलोसिटी का तो फॉर्मूला काम में लिया √2G इंटू आर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी ये रहती है लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या फिर नियर अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो कैपिटल आर वाले फॉर्मूले काम में आएंगे, यानी कि √GR आएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एस्केप वेलोसिटी थी, और इस एस्केप वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज √2 इंटू √GR, और √GR हमारे पास कितना है, V0, तो ये हो जाएगा √2 इंटू V0। ये इसका रिलेशन रहेगा। ये एक न्यूमेरिकल डिस्कस हो चुका है कि V इक्वल्स टू √2 V0, सिंपल।
दूसरा जो न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुने आप, इसमें ये दे रखा है कि अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it। एक ब्लैक होल नाम की जो चीज है उसके बारे में डिस्कस कर रखा है कि, तो मैं बता देता हूं कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी एनर्जी या कोई भी बॉडी जाने के बाद में, कोई भी मास जाने के बाद में वापस नहीं आ सकता। तो कोई भी एनर्जी वापस नहीं आती, वो ब्लैक होल होता है। टू वॉट अप्रोक्सीमेशन रेडियस वुड द अर्थ हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी ए ब्लैक बॉडी। अगर अर्थ को ब्लैक बॉडी बनना है, अगर अर्थ को ब्लैक बॉडी बनना है तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ब्लैक बॉडी का जो मतलब होता है उसको अपन ने दिमाग में रखना है कि ब्लैक बॉडी का मतलब कोई भी एनर्जी जो है वो वापस नहीं आएगी, कोई भी एनर्जी वापस नहीं आएगी, यानी कि सारी एनर्जी अंदर ही रह जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड हो गया। ब्लैक बॉडी का मतलब कोई भी एनर्जी वापस बाहर नहीं आ रही, एस्केप नहीं हो रही, यानी कि एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। और सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा बनाना है किसी बॉडी को तो उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज रूट ऑफ 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। ये वेलोसिटी जो है वो एटलीस्ट लेस देन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए, या तो स्पीड ऑफ लाइट हो या उससे कम हो। ये हमारे पास होगा। यहां से मैं अगर स्क्वायर करता हूं तो ये हट जाएगा और ये सी स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस मेरे को निकालनी है तो सी स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, रेडियस को ऊपर ले जाएंगे, ये हमारे पास रहेगा। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। एक आंसर निकाल के बताता हूं मैं आपको कि जो हमारे पास रेडियस आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो रेडियस इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 ऑलमोस्ट। सी दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, नीचे हो जाएगा 8 और 8 16, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। और 16 और ये कितना हो जाएगा, 8 हमारे पास बच जाएगा 10 टू द पावर 8। 8 और 8 कैंसिल, -3 बच जाएगा, यानी कि -3 को नीचे ले आऊंगा तो 1000 नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास होगा। अब इसके अप्रोक्सीमेशन निकाल लें आप, यहां से जो भी आंसर आएगा उसकी रेडियस का आंसर आएगा। आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा जो भी रहेगा, और कंफर्म करना है तो इसका आंसर आएगा 10 टू द पावर -2 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना आप लोग इसको। इसके बाद में हमारे पास जो आएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट बता रहा हूं, मैथमेटिकली ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैथमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हो इसको, बट आंसर बता रहा हूं। साथ साथ में इसका आ रहा है 10 टू द पावर -2। तो ये जो 10 टू द पावर -3 था, इसमें से आप क्या करो, -3 में से 3 और 1 अलग अलग कर लो, तो -2 तो ऊपर छोड़ दो और -1 को नीचे ले आओ, 10 नीचे ले आओ। तो ये अप्रोक्सीमेट अपन मान लो कि 6.7 कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो न्यूमेरिकल रहेगा इसका, उसमें बता रखा है कि ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट 0.25 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ। एक सैटेलाइट है जो कि 0.25 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर ऊपर क्या कर रहा है, मूव रिवॉल्व हो रहा है ना अर्थ की सरफेस से। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 एंड स्मॉल जी की वैल्यू दे रही है 9.8। देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। देखो ऑर्बिटल स्पीड इसने निकलवाई है हमारे से, ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी वो अपन डिस्कस करते हैं। ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास वो कितना रहता है सर, वीओ हमारे पास है रूट ऑफ कैपिटल जी, सॉरी 2 नहीं आएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। ये ऑर्बिटल स्पीड रहेगी हमारे पास। अब इसके बाद में इसको डिस्कस करते हैं कि डेटाज हमें क्या क्या दे रखा था। ये कुछ हाइट पे था, तो ध्यान से देखो, ऑर्बिटल स्पीड जो है जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मास की अगर मैं बात करता हूं तो कैपिटल एम को कैपिटल एम रखा, और आर की अगर मैं बात करता हूं तो आर होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये अर्थ की सरफेस जो है उससे कुछ हाइट पे जा रहा है, तो आर हमारे पास ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो अगर हाइट पे मैं बात करता हूं तो कैपिटल आर प्लस एच हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। जिसमें वैल्यूज अपन को गिवन थी, क्या क्या वैल्यूज गिवन थी इसके अंदर, ये अपन को दे रखा था कि ये जो हाइट है एच, इसके बारे में दे रखा है। ये हाइट कितनी दे रखी थी 0.25 इंटू 10 टू द पावर 6,
और आर रेडियस अपन को दे रखी है 6.38, रेडियस अपन को दे रखी है 6.38 इंटू 10⁶। ये दोनों अपन को दे रखा है, ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है, सारी चीजें ठीक है, ये हमारे पास था। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो V नॉट इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं, ध्यान से देखें। कैपिटल G की अगर मैं बात करता हूं तो G क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, ये कैपिटल G। कैपिटल M की अगर मैं बात करता हूं तो मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻24, ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। और डिवाइड में अगर मैं बात करता हूं R प्लस एच, तो R प्लस एच कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 और 3 6, और ये हमारे पास हो जाएगा 6, ये हमारे पास आ जाएगा, और 10⁶ कॉमन आ जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r होता है। ये r जो है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे गया, तो ये तो हो गया h और ये हो गया r। तो सेंटर टू सेंटर इस पॉइंट की सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस है स्मॉल r, तो इस स्मॉल r की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, r प्लस एच। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये r है, और ये जो स्मॉल r है सेंटर टू सेंटर, ये कितना होगा, तो सेंटर टू सेंटर होगा कैपिटल R प्लस एच। ठीक है, जोड़ दिया, ये वैल्यूज पुट कर दी, इसको सॉल्व करके ही बताता हूं। चलो मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखें, तो ये 6.6 और 6.6 ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पावर बचेगी ऊपर कितनी, तो ये हो जाएगा कितना था 10⁶, तो ये बच जाएगा 18, और माइनस हो जाएगा 11, तो कितना बचेगा 7, तो ओवरऑल हो जाएगा ये 10⁻7 बचेगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बचा, √6 इंटू 10⁻7। 6 इंटू 10⁻7 को क्या लिख सकता हूं, तो इसको 10⁶ कर दो और इसको 60 कर दो। 10⁶ बाहर जाके 10⁻3 बनेगा, और 60 का रूट कितना हो जाता है वो देख लो। तो 60 का रूट जो होता है वो लगभग 8 से थोड़ा सा कम होता है, तो मैं 7.6 ले लेता हूं इसको, और ये हो जाएगा हमारे पास किलोमीटर। ये स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर पर सेकंड, 10⁻3 को किलो कर दिया मैंने, ये हमारा आंसर रहेगा। और इस बार मैंने आंसर पूरा एग्जैक्ट निकाल के बताया, और आंसर इसमें है 7.76, तो मैंने 7.7 की जगह 7.6 लिया है, तो ये अपना आंसर रहेगा इसका। ठीक है, इसके बाद में और भी देखते हैं अपन क्या क्या न्यूमेरिकल आए हुए हैं। एक और न्यूमेरिकल इसमें गिवन है, इन्हीं फॉर्मूलाज के बिहाफ पे बता रखा है कि द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ to the escape velocity at a planet whose radius and mean density are twice that of Earth। अपन को एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछ रखा है कि एस्केप वेलोसिटी का रेशियो निकालो। यहां सॉल्व करते हैं। एस्केप वेलोसिटी निकालनी है अर्थ के ऊपर, और एस्केप वेलोसिटी निकालनी है किसी और प्लानेट के ऊपर, और उनका रेशियो लेना है अपन को, उनका रेशियो लेना है अपन को। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला काम में लेते हैं अपन, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R, उसके बाद में अपन चेंज करते रहेंगे इसको। ठीक है, तो सर एस्केप वेलोसिटी होता है √2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। रेशियो में बात करते हैं तो डिवाइड बाई, इसके लिए भी वही बात होगी, √2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। अब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, G कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे इसने क्या डिस्कस किया, और मैंने ये फॉर्मूला क्यों काम में लिया। तो एक्चुअल में इसमें मेरे को क्या दे रखा था, एक्चुअल में इन्होंने मेरे को जो दिया था वो ये था, कहां चला गया, हाँ, एक्चुअल में इन्होंने जो कंडीशन दी थी वो थी कि जो दूसरा प्लैनेट है उसकी रेडियस और डेंसिटी ट्वाइस है, यानी कि हमारे पास क्या आना चाहिए, रेडियस और डेंसिटी आनी चाहिए। तो रेडियस हमारे पास आई गई, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, ट्वाइस, तो दूसरे प्लैनेट के लिए रेडियस की जगह आ जाएगा 2r, अर्थ की रेडियस से डबल, तो अर्थ की रेडियस मान लो r, तो इसकी हो जाएगी 2r। दूसरा डेंसिटी, तो मास भी अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो पहली चीज मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि इसने एक तो डेंसिटी को यूज करना है, एक रेडियस को, कि जिस प्लैनेट से अपन दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे तो क्या वेरिएशन किया, तो दूसरे प्लैनेट की रेडियस में वेरिएशन है तो r आना ही चाहिए, और डेंसिटी तो डेंसिटी मास से आएगी, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला चूज किया। आगे अब ध्यान से देखें, तो इसको सोल्व करता हूं आगे। तो मास को क्या लिख सकता हूं मैं, यहीं पे चेंज कर रहा हूं इसको, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये लिख दिया डेंसिटी गुणा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³, ये हमारे पास आएगा। सिमिलरली यहां पर मास को चेंज किया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3πr³। इस r से ये r चला जाएगा, ऊपर r² आ जाएगा। सिमिलरली इस r से यहां r चला जाएगा,
तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कुछ नहीं था पहले, ये हमारे पास नया फॉर्मूला बना। तो ध्यान से देखा जाए तो क्या चेंजेस आ गए, ये आर था हमारे पास है ना, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर था ये, ठीक है। तो देखो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, तो 2 की जगह 2 था, जी एम की जगह एम, सॉरी आर की जगह आर, और एम चेंज कर रहा हूं। तो पहले मैंने क्या किया कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसने, सॉरी गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूले में रेडियस और डेंसिटी दोनों आने चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, 2 की जगह 2 लिखा, जी की जगह जी रखा, मास को चेंज कर दिया। तो मास को चेंज करते ही हमारे पास डेटा आया, और नीचे आर था एज इट इज आर, इस आर से आर कट गया। अब ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला आया रो 4/3 पाई आर स्क्वायर, रो 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम रो क्या हो जाएगा, रो तो हो जाएगा डबल, तो यहां मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूं, ये डबल कर दिया रो को, और आर भी उन्होंने क्या किया डबल, तो आर की जगह 2r हो जाएगा, 2r का स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर, तो ये देखो 4r स्क्वायर, तो यहां करता हूं मैं 4r स्क्वायर। कैंसिल आउट करने की बारी आ रही है, तो रो से रो कट गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, नीचे हमारे पास आया 2 × 4, यानी कि हमारे पास आया 1/8 रूट के अंदर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 2√2। तो ऑप्शन हमारे पास इसमें गिवन है 1/2√2, ये जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर ऐसा, डी ऑप्शन इसके अंदर गिवन है 1:2√2 वाला। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसके अंदर, मैंने मार्क किए, और डिस्कस करता हूं मैं एक आधा न्यूमेरिकल इसके अंदर जो आपको समझ में आएगा। अच्छा एक चीज ये और दे रखी है इसमें, इसको भी बताता हूं मैं आपको। ये जितने भी फॉर्मूलाज जितने भी अपन लगा रहे हैं, ये सारे के सारे एस्केप वाले लगा रहे हैं, एस्केप और ऑर्बिटल से, तो सारे न्यूमेरिकल उन्हीं के बिहाफ पे बनाए अपन ने। ये सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे आपके, एक दो न्यूमेरिकल और बचे हुए हैं, वो भी डिस्कस कर लेता हूं मैं। क्या गिवन है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, जो गिवन है वो ये है, क्या था ये, यस, टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर, टाइम पीरियड दे रखा है एट हाइट 6 RE वेयर RE इज द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सरफेस, यानी कि एक प्लानेट है जो अर्थ की सरफेस से 6 टाइम जो रेडियस है, यानी कि 6 गुना रेडियस है, इतनी हाइट पे घूम रहा है, उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 RE फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मैं इसको कंक्लूड करता हूं, आपको बताता हूं कि इसने क्या दे रखा है और क्या जानना चाह रहा है। ये कह रहा है कि हमारा जो अर्थ है इसकी रेडियस है ये कैपिटल R, और इसका मास है ये m, इससे ये इतनी हाइट के ऊपर एक प्लैनेट या फिर बोल सकते हैं सैटेलाइट घूम रहा है, ये हाइट है 6 × R, यानी कि जितनी रेडियस है उसका 6 गुना कर दो, यानी कि R का 6R कर दिया, इतनी हाइट पर एक सैटेलाइट घूम रहा है, और उसका जो टाइम पीरियड निकल रहा है वो 24 आवर है, उसका टाइम पीरियड जो है वो 24 आवर। आपको ये पूछा है कि सब कुछ वही है, हाइट को थोड़ा सा क्या कर दो, चेंज कर दो, और हाइट को कर दो यहां से 2.5, ये कर दो, हाइट कर दो ये वाली कितनी 2.5 R। यहां अगर घूमेगा तो इसका टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है ना, यहां अगर घूमता है तो इसका टाइम पीरियड निकालना है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, टाइम पीरियड निकालना है, आवर्स के अंदर ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो जाती है 2πr और स्पीड हो जाती है v, जनरल फॉर्मूला ये, तो डिस्टेंस 2πr और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, देखो 2π की जगह 2π रहेगा, r कितना हो जाएगा, r होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि वो पॉइंट इसके सेंटर से कितना दूर है, तो वो पॉइंट इसके सेंटर से कितना दूर है, तो r + 6r 7r हो गया ये, डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी रहेगी, तो ऑर्बिटल स्पीड हमें पता है, ऑर्बिटल स्पीड इज रूट कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r, और स्मॉल r कितना होगा, वही उस पॉइंट की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की मास के सेंटर से वो कितना दूर है, तो वही 7r हो जाएगा, तो इसकी जगह भी कर दिया अपन ने 7r, ठीक है। ये टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा, और इसकी वैल्यू दे रखी है, ये टाइम पीरियड है 24 आवर्स के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये √GM तो नीचे हो जाएगा, √7 × R ऊपर चला जाएगा, तो √7 × R यहां ऊपर चला जाएगा, यहां लिख दिया √7R, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहां से मैंने हटा दिया है, और ये वैल्यू जो है हमारे पास 24 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट
दूसरा टाइम। तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सारी चीजें वही है, चेंजेस वाली चीजें रखते हैं, 2 पाई बेटा 2 पाई रहेगा अपने पास। 7r कितना हो जाएगा, तो 7r था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो r प्लस 2.5 यानी कि 3.5 यानी कि 7/2 आधी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7/2r। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 7/2r, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल G अपॉन कैपिटल M। अगर इसको ध्यान से देखें और उससे कंपेयर करवाया जाए तो टी डेस क्या हो जाएगा, 2 पाई एज इट इज है, 7r और रूट 7r, देखना 7r और रूट 7r, तो ओवरऑल क्या बच गया, 2√2 नीचे लिख देता हूं, यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया, 2√2, और जीएम वो का वही है, यानी कि ये वाला डेटा वो का वही हो गया 24, और नीचे आ गया 2√2, आंसर आ जाएगा 12/√2। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं, 12/√2 कहां है, पहला है 12/2, 12/√2 है ही नहीं, तो इसको और थोड़ा फॉर्मेट बदलते हैं, कैसे कि इसको कर दो 6 इंटू √2 हो गया ना 12, और √2 से √2 गया, बच गया 6√2, और ये ऑप्शन में अवेलेबल है आवर के अंदर। तो ये भी अपना ऑर्बिटल का हो गया, एस्केप और ऑर्बिटल के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, PYQs। एक और अपन लेते हैं, इसमें मैंने मार्क कर रखा है, उसके बाद में आई थिंक सारे कंप्लीट हो जाएंगे और नए टॉपिक के बनेंगे। फिर एक और दे रखा है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। इस एस्केप वेलोसिटी का नाम दे दिया v, याद रखें आप, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द, और आप खुद करने की कोशिश करें, मैं तो ये कहता हूं, फिर स्क्रीन को रिज्यूम करें आप। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज v, the escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of earth and same mass density। क्या कर दिया कि escape velocity के बारे में बता रखा है, यहां डिस्कस करते हैं कि पहले escape velocity जो है वो v है। अब दूसरे प्लानेट पे गए, ये अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे प्लानेट पे गए तो जो escape velocity है v dash कर दिया मैंने, वो कितनी हो जाएगी, जिसमें चेंजेस क्या कर दिया कि डेंसिटी तो वही रखनी है, डेंसिटी तो वो की वही रखनी है सेम, और रेडियस में चेंज किया था, किसमें किया था देख लेता हूं एक बार, एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट हैविंग ए रेडियस 4 टाइम एंड मास डेंसिटी सेम, डेंसिटी वो की वही रखनी है और रेडियस को 4 टाइम कर देना है, r डेस इज 4 टाइम ऑफ r। तो पहले एस्केप वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला लगाओ, एस्केप वेलोसिटी हमारे पास होता है 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R, और ये डेंसिटी दे रखा है तो इसको डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, अभी किया था अपन ने पहले, एक बार फिर कर देता हूं मैं, यहां करता हूं। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कैपिटल G कैपिटल M, 2 इसके साथ था, डिवाइड बाय R था, और यहां से अगर मैं बात करता हूं तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, G की जगह G आ जाएगा, R की जगह R आ जाएगा, और डेंसिटी नहीं आ रही, डेंसिटी आएगी यहां से, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा, r से r खत्म हो जाएगा, ये r² बच जाएगा हमारे पास, 2 और 4 8 हो जाएंगे, ये 8 और नीचे 3 आ जाएगा, ये यहां से 8/3 बन गया, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है भैया। ठीक है, अगली बार क्या हो जाएगा, तो सर नया जो एस्केप वेलोसिटी है इसका नाम दिया था इन्होंने v, नया एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट के लिए बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 8 की जगह 8 आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, G की जगह G आएगा, रो डेंसिटी वो की वही रखनी है, पाई कांस्टेंट है, R को कर दिया 4R का स्क्वायर, तो 16R² हो जाएगा, 16R²। कंपेयर किया जाए तो क्या हो जाएगा, इस 16 को छोड़ के सारी वैल्यूज वो की वही है, तो ये तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास, ये पूरा का पूरा बन जाएगा, इस 16 को बाहर ले लेता हूं तो 16 बाहर आके बन गया 4, और अंदर जो चीज रही हमारे पास ये 4 बाहर आ गया यहाँ पे, और ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो ऊपर वाली है यानी कि v, तो नया v हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल या प्रीवियस v। ये हमारे पास थे। आई होप मैंने PYQs आपके साथ डिस्कस किए, समझ में आए होंगे, नहीं आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, सारे इन्हीं फॉर्मूलाज की चर्चाएं हैं, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, किस फॉर्मेट में लाना है, मास के, रेडियस के, या स्मॉल g और रेडियस के, या डेंसिटी और मास के, डेंसिटी और रेडियस के, तो जैसे भी है अलग अलग 3 फॉर्मेट थे, एक में आता है हमारे पास मास और रेडियस, एक में आता है डेंसिटी और रेडियस, एक में आता है स्मॉल g और रेडियस, जैसे भी लगने हैं वो लगाएं। प्रीवियस न्यूमेरिकल थे ये, आज तक जितने भी नीट में आए सारे डिस्कस किए, नए न्यूमेरिकल नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके बाद में उसके भी नए PYQ जो भी रहे हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।